देखो, जीवन जो आपको परमात्मा ने दिया है ना, ये प्रसाद तरफ है, यानी परमात्मा ने आपको गिफ्ट दिया है। गुरु प्रसाद जो शब्द आप सुनते हो ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। ये गुरु प्रसाद क्या है? गुरु प्रसाद समझो, गुरुओं ने आपको गिफ्ट दी हुई है, आर्ट ऑफ लिविंग। बेटे ऐसे जियो, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। सत्संग यानी आर्ट ऑफ लिविंग, सत्संग यानी गॉड गिफ्ट, गुरुओं की गिफ्ट। अब वो गुरुओं की गिफ्ट समझ के अगर आप परमात्मा तरफ बराबर चल रहे हो, आपको आनंद आ जाएगा। लेकिन अगर ये आपने नहीं किया है तो आपको कभी भी जीवन में शांति नहीं मिलेगी। गुरु प्रसाद का मतलब होता है गुरु जिस तरफ आपको ले जा रहा है उस तरफ चले जाओ, आनंद आ जाएगा। हम कहाँ गुरुओं तरफ चलते हैं, सुनते हैं गुरुओं की हैं और करते अपनी है। जीवन में अगर थोड़ा सा करीब देख लो, आपके जीवन में आपका है क्या? आपने कभी सोचा मरने के बाद आपके साथ होगा क्या? भगवत नाम। और वैसे भगवत नाम हम कहते हैं, बराबर है, लेकिन वो भगवत नाम जो भी है आपने जमा कितना किया है? कई लोग मुझे बोलते हैं, ये खास बात सुन लेना, कितने लोग बोलते हैं भाई नाम सिमरन करने बैठते हैं मन नहीं लगता है। आपने कभी सोचा है मन क्यों नहीं लगता है? थोड़ी मेरी बातें कड़वी होती है, मुझे माफ करना। मन नहीं लगता है, आपने कोई जवाबदारी छोड़ के आए हो इसके लिए मन नहीं लग रहा है, या आपने कहीं नालायकी की है इसके लिए मन नहीं लग रहा है। आप किसी का 50 रुपया खा के सत्संग में बैठ जाओ, आपका मन नहीं लगेगा? आपको पता होगा मैं 50 रुपया खा के आई हूँ। सास को चाय नहीं दे के आओ, ऐसे ही आके बैठ जाओ, आपको बार बार याद आ जाएगा सास को चाय नहीं दे के आई हो। अब आपको पता है कि नाम सिमरन में मन क्यों नहीं लग रहा है। हम पूछते हैं गुरुओं को, बाबा मन नहीं लगता है। मन नहीं लगने का कारण आपने जवाबदारी पूरी नहीं की है। अब जवाबदारी पूरी कर लो और जहां भी आपकी गलतियां हैं वहां माफी मांग लो, फिर जाके नाम सिमरन कर लो। 10 मिनट बैठ जाओ, देखो कितना आनंद आता है। अब आप ऐसे समझ लो कि मेरी भाषा में समझना, अब कहीं गटर आपको लग जाए, भगवान करे नहीं लगे, कहीं चलते चलते गिर गए और आपके शरीर को गटर लग गया है और ये गटर यहाँ तक के कपड़ों के अंदर तक चला गया है। अब आप नाम सिमरन करने बैठो, आपको वो गटर की दुर्गंध आएगी कि नहीं आएगी? क्या करना पड़ेगा आपको? कपड़े उतार के, नहा धो के, फिर कपड़े बदल के फिर बैठोगे नाम सिमरन, तो आपको याद आएगा नाम सिमरन करना होगा। ये जो संसार का गटर, यहाँ से खा लिया, वहाँ से खा लिया, वहाँ से कुछ गलत कर लिया, संसार का जो गटर चढ़ा के हम बैठे हुए हैं, जो नादानियाँ, यो भूलें हमने की हुई है, जो दादागिरियां हमने की हुई है, जो अपमान हमने की हुई है, जो हमने कामनाएं की हुई है, वो जो सब गटर हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। अब आप बोल रहे हो नाम सिमरन में मन नहीं लगता है, पहले वो थोड़ा उठाओ तो सही। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में आता है। रामदास सरोवर नाते, आओ अपने पास आके थोड़ा चेक करो। और ये गजब का है, सत्संग यानी क्या पता है? या धर्म यानी क्या आपको पता है? आप अकेले में बैठ के खुद को चेक करो, मैं कैसी हूं, आपको पता चल जाएगा आप कैसे हो। किसी से सर्टिफिकेट मत मांगना आप कैसे हो। हम लोग दुनिया से सर्टिफिकेट मस्त मांगते हैं। दुनिया आपको बोले तू सुठी तो माता खुश थी, माँ सुठी, भले 15 के दुखी करे आई हो जे। अरे उन 15 का जिसको दुखी करके आए हो उसको जाके पूछो ना मैं कैसी। वो हमारे में वो आता है, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए। कई ग्रंथों में, कई धर्मों में आता है माफी मांगते हैं एक दूसरे से। एक बरस में त्योहार आता है मिच्छामी दुक्कड़म, मैं नाम से बता रहा हूँ, मिच्छामी दुक्कड़म। हाँ, जैन लोगों का। वो नाम मैं नहीं लेना चाहता था, चलो माता ने ले लिया। वो मिच्छामी दुक्कड़म यानी उस दिन क्या होता है, माफी मांगी जाती है। अब ये माफी कहाँ मांगते हैं पता है? दुश्मन से माफी नहीं मांगेगा, दोस्त को बोलेगा मिच्छामी दुक्कड़म। अरे दुश्मन से जाके माफी मांगनी है। अब दोस्त से माफी मांगा, वो क्या तुमको माफ करेगा? वहां तुमने गलती नहीं की है। मिच्छामी दुक्कड़म आपको माफी मांगनी है जहां आपने गलत किया है, वहां पे आपने माफी मांगी नहीं। अब आपका मन क्लियर कैसे हो?
ऐसे समझ लो मैं ये माता का 20,000 खा के आया हूं और माफी इससे मांग रहा हूं, और ऐसा भी नहीं कि 20,000 मैं इसको दे रहा हूं, खाली माफी मांग रहा हूं। और ऐसा भी नहीं कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास 40,000 है, मेरे पास 40,000 है, 20,000 वहां का खा लिया, 60,000 माफी मैं यहाँ पे मांग रहा हूं। हम यही तो करते हैं दुनिया में, जितने भी बुरे काम करके आते हैं और गुरु नानक के चंदो बाबा माफ कर। हाँ, गुरु नानक चंदो पुत्र मुंजा पैसा थोड़ा खादा थी, जिंजा खादा थी उनखे वही करे वापस ॾेई अच, ऐं न हुजनि तो मेहनत कर, मां तोखे आशीर्वाद ॾियां तो कमाए वठंदे, आशीर्वाद मैं दे रहा हूं, कमाने तू जा, और जिसका खाया है उसको वापस दे के आ। सास को दुखी किया है, जाके सास से माफी मांग लो। बहू को दुखी किया, जाके बहू से माफी मांग लो। माफी गुरु नानक का, माफी मांगेंगे गुरुओं से, माफी मांगेंगे परमात्मा से। बोलेगा बेटे तूने मेरा गुनाह थोड़ी किया, गुनाह जिसका किया उसको जाके माफी मांगो। सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में कुछ आना चाहिए तो अभिमान। अभिमान लो, अभिमान चला गया, ये बातें मान लो, अभिमान चला गया। लेकिन ये बातें तो हम मानते कभी नहीं है, मनवाते जरूर है। ये अच्छी बातें क्या है, हम मनवाते हैं, मानते नहीं है। सबको मनाना है। पुत्रन के सिखा रहे हो आप ऐसे चलो, बच्चों को सिखाया जाता है ऐसे चलो, भाइयों को सिखाया जाता है ऐसे चलो, बहनों को सिखाया जाता है ऐसे चलो। मैं कैसे चलूं उसकी बात ही नहीं होती है, मेरी बात ही नहीं होती है। अब कभी भी कितने भी लोगों को देखना क्या बोलते हैं, दुनिया खराब है, दुनिया खराब है, यानी मुझको छोड़ के दुनिया खराब है। ये ताजुब नहीं लग रहा आपको? अब किसी को भी पूछो सब बोलेंगे दुनिया खराब है। अब उसको पूछो तू एलियन है क्या, ऊपर से आई है क्या, और आमिर खान के साथ आई थी क्या तू? लेकिन पता ही नहीं है, बस दुनिया खराब है। अब कभी भी चेक करना, दुनिया खराब होने से आप दुनिया को सुधारने जाओ तो दुनिया क्या सुधर जाएगी क्या? आप नहीं सुधर रहे हो तो दुनिया क्यों सुधरेगी? आप सुधर गए क्या? वो मेरे पास एक बंदा आया था, बोले मेरे पिताजी दारू पीते हैं और वो कुछ समझाओ उसको दारू छोड़ दे। अब उसके पिताजी मेरे से जुड़े हुए, गुरुओं की वजह से मेरे से जुड़े हुए, और गुरुवाणी मेरे से सुनते हैं। वो उसके पिताजी आए, मैंने उसको थोड़ा बोला भाई दारू पीना गलत बात है, गंदी बात है, छोड़ दो उसको। तो बोले भाई साहब 30 बरस से दारू मैं पी रहा हूँ, मेरा बच्चा 25 बरस का है, वो बोल रहा है दारू छोड़ दे। छूटती नहीं है भाई साहब, क्या करूँ, मजबूरी तो है। मैं जानता हूँ दारू गंदी चीज़ है। मैंने फिर गुरुओं का नाम दिया और गुरुओं तरफ चले। अब मानो ना मानो 5-7 बरस उसमें दारू छोड़ दिया। यहाँ पे भी एक बंदा बैठा हुआ है, उसने मांस मच्छी छोड़ दी थी, और जब पीता था वो खाता था तो वापस मेरे पास आता था, बराबर ना। माताएं बैठी हुई, उसको पता है, उसने वो मांस मच्छी खाना छोड़ दिया। और जब पहली बार खाया तो वापस मुझे फ़ोन किया, भाई साहब मैंने खा लिया। मैं बोला भाई साहब मैंने थोड़ी बोला था कि छोड़ दे। लेकिन एक चीज़ है, आप राम नाम में लगे रहो, परमाश्री जी बाबा तरफ चलते रहो, आपका छूट जाएगा। और वो जो छूटेगा ना वापस कभी पकड़ोगे नहीं। लेकिन हम क्या छोड़ना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा तरफ चलते नहीं है। दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। एक तरफ आप मान लो कि मैं गलत हूँ, और फिर परमात्मा तरफ चलो, और जहाँ पे भी आपने गलत किया है वहाँ पे माफ़ी मांग लो। अब धीरे धीरे आपकी बुराइयाँ खुद ब खुद निकलती जाएगी। 101%, कोई करना नहीं पड़ता। गलती निकल जाए वो बढ़िया, निकाल दो तो कभी भी वापस आ जाएगी, बराबर ना। आप किसी को जबरदस्ती दारू छुड़ा दो, 1 महीने के बाद वापस बैठ जाएगा। एक मेरे पास बंदा आया है, वो बोले 6 बार मैंने दारू छोड़ा हुआ है। मैं बोला भाई साहब 7 बार चालू भी किया होगा ना, तभी तो 6 बार छोड़ा ना, बराबर ना। ये सीधा सा हिसाब है, 7 बार उसने चालू किया होगा तो 6 बार छोड़ेगा, नहीं तो छोड़ेगा क्या? ये छोड़ना कैसे? 15 दिन छोड़ देगा, वापस 16वें दिन पीना खाना चालू कर देगा। तो बंदा आया मेरे पास, उसका बेटा आया, बोले मेरे पिताजी को कुछ समझाओ। मैं बोला कल से इसका दारू छुड़ा सकते हैं, गुरुओं के हिसाब से कल से इसका छुड़ा सकते हैं। लेकिन एक बात बता, तू चाय पीता है? बोले हाँ। मैं बोला कितने बरस से पी रहा है? बोले 15 बरस से। मम्मी बोलती है 10 बरस तक तुझे चाय नहीं दी थी। मैं बोला ठीक है, 15 बरस से चाय पी रहा है? बोले हाँ। मैं बोला चाय छोड़ दे। बोले भाई साहब चाय बिगड़ कैसे चलेगा? मैं बोला कितने बरस से पी रहा है? बोले 15 बरस से। मैं बोला आपका पिताजी 30 बरस से दारू पी रहा है,
आप 15 बरस वाला और जवान इंसान 25 बरस वाला 15 बरस की चाय नहीं छोड़ सकता है, इसका बाप 30 बरस से दारू पी रहा है बच्चे से जन्म से पहले, कैसे छूटेगा? कैसे छूटेगा? आप बोलोगे कैसे छूटेगा? मैंने उसको जवाब दिया था और छूट गया था, ये पक्की बात है। उसको राम नाम दे दो, उसको श्री जी बाबा का नाम दे दो, उसको कृष्ण की तरफ मोड़ दो, ऑटोमेटिक छूट जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपके पास 2-2 हजार की 5 नोटें सामने पड़ी हो और सामने 1 रुपए का सिक्का पड़ा हो, आप कौन सा सिक्का लोगे? सिक्का लोगे कि 2-2 हजार की 5 नोट लोगे? बस, तो राम का राम, राम कृष्ण नाम, राम का नाम, कृष्ण नाम, वाहेगुरु का नाम, क्या 1000 रुपए की भी वैल्यू नहीं रखता क्या? वो तो अरबों खरबों की वैल्यू रखता। एक बार रस लग तो जाए ना भाई साहब, एक रस लग जाए, फिर ये जो गंदी चीजें निकल जाती है, निकालनी नहीं पड़ती है। आप मान लो कि भाई ये टीवी पड़ी है आपके पास, ये टीवी है, ये तो समझो अभी नए जमाने की है। मान लो कि आप 1 लाख रुपए की टीवी आपको कोई दे दे, फिर ये टीवी समझो वो पुराने वाला डब्बा हो, अब आपको किसी को बोलना पड़ेगा ये डब्बा निकालो कि भाई यहाँ पे टीवी रखनी है। आपको कोई टीवी दे दे और आपकी छोटी जगह हो, छोटा रूम हो, अब ये टीवी आप फेंक दोगे कि नहीं फेंकोगे? कब फेंकोगे? जब आपको 1 लाख की टीवी आ गई, किसी ने दे दी। ये राम नाम जो है ना, वो तो अरबों खरबों का है, और अरबों खरबों का भी कम लग रहा है मुझे, इससे भी ज्यादा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? यहां जाना है, वहां जा रहा है। करुणो हो तो सोना कियो, पर यो लोभ के फंद, इंसान का लोभ, लोभ यानी मुझे और कुछ चाहिए। आपको पता है पाप कहां पे होता है? अगर आज की बात आप समझ जाओ ना, आनंद आ जाए। सबसे बड़ा बात, आप सोचो आप गलत क्यों करते हो? आपके जीवन में जो है, जैसा है, स्वीकार नहीं है, आपको और कुछ चाहिए, इसके लिए पाप कर रहे हो। सीधी और स्पष्ट बात है। आपके जीवन में जो है उसके लिए क्या पाप करना है? बराबर ना? समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? आपके जीवन में समझो 4 व्हीलर है, आप चला रहे हो, 4 व्हीलर नहीं होगी वो लेने के लिए आप पाप करोगे ना। लेकिन 2 व्हीलर में आपको मौज है तो चलो, 2 व्हीलर भी नहीं है, परमात्मा ने ये पैर दिए हैं, आपको पैर में चलने की ताकत है और आप चल रहे हो, अपनी मौज में हो, तो बस हुक्म रजाई चलना नान का लिखा नाल। जो परमात्मा ने दिया है, जैसा दिया है, स्वीकार हो जाए, आनंद हो जाए। थोड़ा मजाक कर रहा हूं, समझना इसको। पति सदोरा है तो भी स्वीकार है, असदोरा है, असदोरा है नहीं समझ दो, ये शब्द मेरा है लेकिन आप समझ रहे हो। असदोरा है तो भी स्वीकार है, और पत्नी सदोरी है तो भी स्वीकार है, असदोरी है तो भी स्वीकार है। ये मैं जिस घर में बैठा हूँ, हमारे प्रकाश भाई साहब, इतना प्रकाशमय जीवन था। मैं तो उसके साथ काफ़ी बार मिला, और वो कई बार मुझे याद है, मैं आके वो सोनू के साथ बैठता, फिर वो कई बार वो प्रकाश भाई मुझे बोलते, भाई साहब मूसा न तो गला है, नाराजगी आशा। मजे न भाई साहब आपके साथ तो कैसे नाराजगी, लेकिन क्या प्रेम था उनका। मेरे कहने का मतलब समझना, कहाँ जा रहे हैं हम? आपके पास शांति है क्या? शांति है तो नहीं है तो ढूंढो ना, कहाँ गई शांति? और आपकी शांति खोई हुई है आपके अंदर, कहीं नहीं गई है। और वो इतना सा तो आपका रूम है, बस ये है आपके अंदर, ये जो है ना, बस शांति यही है। ढूंढ लो ना इसको। और वो ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर को छोड़ के अंदर आना पड़ेगा। वो एक छोटी सी कहानी आती है, एक बुढ़ी इन माता थी, उसकी सुई गुम हो गई। वो शाम का टाइम था, वो सुई बाहर ढूंढने लगी। तो किसी ने पूछा, बोले माँ जी क्या ढूंढ रहे हो? बोले बेटे सुई गुम हो गई है। बोले सुई गुम हो गई तो मैं तो कहाँ गुम हो गई, थोड़े बताओ तो थोड़ा चेक करें। बोले बेटे वो तो पूछो ही मत, कहाँ गुम हो गई, मारोगे सब आप। और बोले वो माता बताओ तो सही, हम ढूंढें कैसे? अब इतनी बड़ी जमीन है, कहाँ ढूंढे बाहर? बोले बेटे गुम तो रूम के अंदर हो गई है, और वहाँ पे अंधेरा है, और अंधेरे में कैसे मिलेगी? और बाहर प्रकाश है, लाइट लैंप जल रहा है, बाहर का लैंप जल रहा है म्यूनसिपालिटी का, तो उसमें मुझे ऐसा कि यहाँ मिल जाए। अब इसको कभी सदियों में मिलेगी क्या सुई? वहाँ पे रोड पे मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? अंदर में मिलेगी।
जिस रूम में गई है, शांति आपके पास गई हुई है, यहाँ है। आप थोड़ा अंदर जाओ, बाहर के जो चकाचौंध है उसको थोड़ा छोड़ के अंदर तरफ आओ। लेकिन हमको कुछ छोड़ना नहीं है, बस ऐसे ही मिल जाए, ऐसे कुछ होता नहीं है भाई साहब। जब तक आप अपनी तरफ नहीं आओगे, धर्म कभी शुरू नहीं होगा। धर्म का मतलब है मैं अंदर में अपने जाऊं और जो शांति है उस तरफ मैं प्रयास करूं। और प्रयास भी नहीं करना, ऐसे समझ लो ना भाई, मैं इंदर भाई साहब हूं, इंदर भाई साहब को इंदर भाई से मिलना है, क्या करना पड़ेगा? सबको छोड़ना पड़ेगा तो मैं खुद को मिल पाऊंगा। सीधी और स्पष्ट बात है। इसी तरह अगर जब आप अपनी तरफ आते हो, आपको शांति, आनंद खुद ही मिल जाता है। जब भी आप अपनी तरफ आते हो, अपनी तरफ आना धर्म है और बाहर तरफ जाना अधर्म है। हाँ, काम के लिए जाना पड़ेगा, वो चीज अलग है। अगर इतना करना आ जाए ना कि मैं जो हूं वो खुद को चेक करूं, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस तरफ दौड़ रही हूं, मेरी दौड़ सही है कि नहीं है। देखो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कमाओ नहीं, आप घर के कार्य नहीं करो, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। घर के कार्य करते करते, संसार के कार्य करते करते कुछ अपने पास अपना जमा करो ना भाई। वो क्या होता है? हरिनाम संकीर्तन। मन परमात्मा तरफ और शरीर संसार तरफ, ये अगर आ जाए आनंद आ जाए। मन परमात्मा तरफ, शरीर संसार तरफ। लेकिन हमारा तो क्या, दोनों नहीं होता। न मन तो परमात्मा तरफ है, न शरीर परमात्मा तरफ है, कुछ नहीं है। खाली असां चवंदा आहियूं, असां सिंधी में कहावत है, बिना कमाया मुखे साधन जहिड़ो कर। बिना कमाया करना कुछ नहीं है, सब फोकट में चाहिए। सबको लॉटरी चाहिए। वही वो लॉटरी भी चाहिए, लेकिन कैसे? वो एक आपने कहानी सुनी होगी, बहुत मस्त कहानी है। वो एक बच्चा रोज हनुमान के मंदिर में आता था। एक बार हनुमान ने झापड़ कुछ लगाई और ये रोता हुआ बाहर निकला। तो पुजारी ने पूछा, बेटे यहाँ पे तो सब रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, और तू हंसता हुआ गया, रोता हुआ आया। बोले, आपके हनुमान ने मारा। अब ये पुजारी पुराने जमाने का था, तो हनुमान से डायरेक्ट इसकी बात होती थी। आज के पुजारी से बीवी की भी बात होती है कि नहीं जाने, राम जाने। बीवी भी बात उससे करती है कि नहीं, राम जाने। वो कोई होगा तो परमात्मा का प्यारा होगा। अब जैसे उसने देखा तो पुजारी ने पूछा, भाई क्या हुआ? तो वो पुजारी को उसने बताया, भाई ये गड़बड़ है, आपके हनुमान दादा ने मारा। अब ये पुजारी हनुमान को पूछने गया, बाबा इसको क्यों मारा? अरे बोले, बेटे ये रोज बोलता है कि भाई लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए। बोले, बाबा फिर नहीं लगानी चाहिए तो मारना नहीं चाहिए। बोले, बेटे लॉटरी भी लगा देता, लेकिन पागल को बोल तो सही, लॉटरी तो लेके आ, कि लॉटरी भी मैं लेके आऊं। हम क्या करते हैं, लॉटरी भी भगवान लेके आ जाए, लॉटरी लगा के भी भगवान लेके आ जाए, और फिर आगे तो बोलेंगे पैसा भी वो लेके आ जाए। क्या क्या हम करने बैठे हैं। अपनी तरफ तो हम कुछ करते ही नहीं है। धर्म का मतलब ये होता है मैं क्या कर रही हूं, मेरा जीवन मेरा कैसा है, मेरा लोगों के साथ व्यवहार कैसा है। लोगों का आपके साथ व्यवहार कैसा है वो छोड़ दो, उसके साथ कोई मतलब नहीं है। आपका व्यवहार परिवार के साथ कैसा है, आपका व्यवहार संसार के साथ कैसा है, आपका व्यवहार आपको अच्छा लग रहा है क्या? आपकी जबान के हिसाब से नहीं, जबान से तो सब हरिश्चंद्र होते हैं। आपकी अंतरात्मा से पूछो, आप कैसे हो, अंदर जवाब मिलेगा। रात को नींद बराबर नहीं आती हो ना, थोड़ा चेक कर लो जीवन में क्या क्या नाटक किए। जितने नाटक ज्यादा उतना रात की नींद बेचैनी, रात की नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने किसी को संतुष्ट किया हुआ है, किसी गरीब को कुछ दिया हुआ है, किसी साधु महापुरुष के सत्संग में गए हो और श्री जी बाबा के चरणों में गए हुए हो, और आपको रात को नींद नहीं आए, हो नहीं सकता। नींद और परमात्मा, नींद और शांति, नींद और परमात्मा, नींद और धर्मात्मा, ये सब एक लाइन में होते हैं। आज कई लोग बोलते हैं सत्संग बढ़ गया है, सत्संग बढ़ गया है, बराबर है। अगर सत्संग बढ़ गया होता ना, सच्चे वाला सत्संग अगर बढ़